देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन डैफोडिल्स, यानी पूरी पोयम का नाम है डैफोडिल्स और लिखा है इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बेहतरीन पोयम, आसान पोयम, जैसा कि रोमांटिक पोएट्स होते हैं बहुत आसान भाषा में लिखते हैं, आसान टॉपिक होता है, आसान थीम होती है, हर चीज आसान, वोकैबुलरी आसान। पोयम की जो टोन है वो सॉफ्ट है। पोयम का जो टॉपिक लिया है, सब्जेक्ट मैटर लिया है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं डैफोडिल्स। गोल्डन कलर के, पीले कलर के फ्लावर हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ घूम रहे हैं अपनी बहन डोरोथी के साथ, अपने दोस्त एसटी कॉलेज के साथ, और अल्स वाटर लेक, एक झील का नाम है अल्स वाटर, ULLSWATER, अल्स वाटर लेक है, और उसके किनारे पर घूम रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा वो गोल्डन कलर के डैफोडिल्स के रूप में देखते हैं। दसियों हजार एक नज़र में देख लेते, एक झलक में। वे हवा चल रही है तेज और वो हवा से फूल हिल रहे हैं इधर उधर। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ बड़े खुश हो रहे हैं, देख करके आ जाते हैं, वापस घर आते हैं। जब कभी भी वो टेंशन में रहते हैं, परेशानी में होते हैं, बिस्तर पर लेट रहे होते हैं, तो उन्हें वो नज़ारा उनकी आंखों के सामने एक खूबसूरत, उनकी आंखों के सामने एक खूबसूरत सी तस्वीर सी, एक झलक सी लेके आ जाता है, और उसमें बड़ा खुश महसूस करते हैं, नाचते रहते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ उस स्क्रीन में शेयर अभी नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ। हम YouTube पर भी हैं, हम हर जगह हैं। नहीं है तो हो जाएंगे, डोंट वरी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आज हम चुके बहुत ही खूबसूरत सी, जो मैडम कल्पना है उनकी फरमाइश पर एक आज बढ़िया वाली कविता हम पढ़ने जा रहे हैं। इंतजार खत्म, और एक पोएम है हमारी डैफोडिल्स, जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बड़ी आसान सी भाषा में लिखा है। सिंपल भाषा है, टोन बिल्कुल सॉफ्ट है। पोइट ने विजुअल इमेजरी का इस्तेमाल किया है। एक डिवाइस होती है लिटरेचर के अंदर, इमेजरी, यानी ऐसा इमेज बना देना शब्दों के साथ कि वो विजुअल, विजुअल का मतलब होता है नजरों के सामने आ जाए, चित्र सा खिंच जाए। पिक्टोरियलिज्म का बेहतरीन नमूना। सिमली अलॉन्ग विद पर्सनिफिकेशंस, सिमली और पर्सनिफिकेशंस का इस्तेमाल इस पोएम के अंदर हुआ है। राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें, राइमिंग स्कीम बहुत आसान है। सारे के सारे स्टैंजा ए बी ए बी सी सी, ए बी ए बी सी सी, 6 लाइनों का छंद है, और लाजवाब राइम स्कीम के साथ पोएट ने पोएम लिखी है। मैंने कहानी आपको बताई। स्टैंजा नंबर 1 की बात करेंगे हम, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसका। स्टैंजा नंबर 1 की हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं और बढ़ा रहा हूं इसका साइज, ताकि आपको मजा आए। देखिए पोएम है हमारी विलियम वर्ड्सवर्थ। जितने भी रोमांटिक पोएट्स हुए हैं, वो ज्यादातर उन्होंने कोशिश की है कि पोएम को वो ऑटोबायोग्राफिकल रखे इन टोन में। वर्ड्सवर्थ कहते हैं,
आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं घूम रहा था। वांडर, समझिए वर्ड, एक WANDR, वांडर, निरुद्देश्य घूमना या भटकना या मटर गश्ती करना, मटर गश्ती करना, घूमना। एक वर्ड होता है WONDER, वॉन्डर, ये वॉन्डर होता है आश्चर्य करना। यहाँ पे वांडर्ड, मैं घूम रहा था, लोनली, तन्हा, अकेले, एज ए क्लाउड, ऐसे जैसे कि एक बादल, जैसे आवारा पागल दीवाना बादल घूमता रहता, उड़ता रहता हवाओं में बिना किसी उद्देश्य के, ऐसे ही मैं बिना किसी उद्देश्य घूम रहा था। अल्स वाटर लेक, ये मैंने लिखवाया था, अल्स वाटर लेक, झील के, इस झील के किनारे। दैट फ्लॉट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, वो बादल, कौन सा बादल? दैट फ्लॉट्स ऑन हाई, जो तैरता रहता है, फ्लॉट, FLOAT, फ्लॉट का मतलब होता है पानी की सतह के ऊपर तैरना, पानी के अंदर तैरने को कहते हैं स्विम, SWIM, स्विम। कोई आदमी अगर पानी में तैरेगा तो स्विम करेगा, मरा हुआ आदमी अगर तैरेगा तो वो फ्लॉट करेगा, पानी की ऊपरी सतह पर वो तैरता है, FLOAT। ऑन हाई, हाई ओवर, देखिए OVER का शॉर्ट में उन्होंने डैश लगा के, कोमा लगा के वी हटा दिया, ओवर, इसको पढ़ा जा रहा और, लेकिन इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसको समझा जाना चाहिए ओवर। ओवर वेल्स, वेल्स वैलीज, वैली का VALLEYS, वैलीज, वैलीज के शॉर्ट में लिख दिया है। अगर आप देखिए वैली कहते हैं तो वैली 2 सिलेबल वाला वर्ड बन जाता है। तो जो सिस्टम है लिखने का, एक सिस्टम जो है लिखने का, वो रिदम मामला टूट जाता है। ओवर वेल्स एंड हिल्स, पहाड़ियों के ऊपर, जिस तरह से एक बादल पहाड़ियों के ऊपर, दूर ऊपर घाटियों के ऊपर, ऊंची आकाश में पहाड़ियों के ऊपर वो उड़ता रहता है निरुद्देश्य, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी वांडर, मटर गश्ती कर रहा था, घूम रहा था। बिल्कुल तभी, वैन ऑल एट वंस, तभी अचानक, आई सो एक क्राउड, मैंने एक भीड़ देखी, तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी। किसकी भीड़? ए हॉस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गोल्डन, खूबसूरत सुनहरे रंग के, पीले रंग के डैफोडिल्स की एक पूरी की पूरी होस्ट देखी, फौज देखी। फूलों के झुंड को, ग्रुप को होस्ट कहते हैं, जैसे लोगों के झुंड झुंड को क्राउड कहते हैं, ऐसे फूलों के झुंड को होस्ट, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। इनमें क्वेश्चन बनेगा आपको, इनमें से कौन सी फ्रेज का इस्तेमाल पोएम के अंदर नहीं है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आसान कविता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान कविता है, इसकी बहुत अंदर की चीज आपसे वो पूछ सकता है। कौन सी बात गोल्डन डैफोडिल्स के बारे में गलत है, ऐसे पूछ सकता है। टेस्ट होगा आपका, आपसे पूछा जाएगा संडे को, संभवतः टेस्ट होगा आपका। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक, लेक के बगल में, BESIDE, देखिए बिसाइड, BESIDE, एक होता है BESIDES, बिसाइड्स के अलावा, के अतिरिक्त, इसके साथ, इसके साथ साथ, ये बी साइड का ना, बाय द साइड, बगल में, बराबर में। बिसाइड द लेक, झील, झील के बगल में भी थे ये, बीनीथ द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे भी थे, बीनीथ, नीचे, हर जगह फूल ही फूल थे। बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, फड़फड़ा रहे थे, फ्लटर, छटपटाना है, फड़फड़ाना, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, और नाच रहे थे इन द ब्रीज, ब्रीज में, सुहावनी हवा में, मध्यम सुहानी खूबसूरत अच्छी लगने वाली हवा में ये नाच रहे थे। अब देखिए फ्लटर कर रहे थे पक्षियों की तरह से, यानी सजीव है वो भी, डांस कर रहे थे इंसानों की तरह से, सजीव। तो यहाँ डांसिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन।
ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है। रिकैप कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं पहले से स्टैंजा को। जी, रिकैप कर लेते हैं क्या। I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. एक अब क्वेश्चन बनेगा, पोएट ने अपनी तुलना किससे की? तो बादल से की। कैसा बादल? That floats on high over vales and hills. घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर, बहुत ऊपर, जो क्लाउड उड़ता रहता है, घूमता रहता है, ऐसे में जब घूम रहा था तभी अचानक मैंने देखा ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, बहुत बड़ी फौज सी देखी डैफोडिल्स की, जो कि बीनीथ द लेक, वो बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्री, जो लेक के बगल में भी थे, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे भी थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो नाच रहे थे, फड़फड़ा रहे थे, हिल रहे थे, टॉसिंग कर रहे थे, इधर उधर हिल रहे थे ब्रीज में, हवा में। स्टेंजा नंबर 2, स्टेंजा नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। कंटिन्यूअस, लगातार, वो फ्लावर लगातार क्या कर रहे थे? एज द स्टार दैट शाइन, सितारों की तरह से चमक रहे थे, जो शाइन करते हैं, जो चमकते हैं, एंड ट्विंकल, झिल मिलाते हैं, ऑन द मिल्की वे, आकाश गंगा में, मिल्की वे आकाश गंगा में, आसमान में जो सितारे चमकते हैं, जो झिल मिलाते हैं, वो लगातार इस तरह से हिल रहे थे मानो कि वो झिलमिला रहे हों, झिलमिला रहे हों सितारों की तरह से। दे स्ट्रेस्ड, वे फैले हुए थे, स्ट्रेस्ड, वे फैले हुए थे। देखिए, याद रखेंगे यहां पर ये जो डैफोडिल्स के बारे में जो वर्ब आई है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस्ड आई है। वे ऐसे फैले थे, इन नेवर एंडिंग लाइन, कभी ना खत्म होने वाली लाइन में, रेखा में, अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे, उस झील के मार्जिन के सारे सारे, झील के किनारे के सारे सारे, बे मतलब खाड़ी को कहते हैं बे, वो जगह जहां जो तीन तरफ से पानी स्थलाकृति से घिरी हुई हो और पानी अंदर हो रहा हो। यानी अगर हम ऐसे बनाए यूं करके, ये तो ये जो पानी है, यहाँ पानी है, ये हिस्सा, इस हिस्से को हम कहेंगे बे। ये जो तीन तरफ से एक तरह से घिरा हुआ है स्थलाकृतियों से, जहां पर आर पार पानी के होने की गुंजाइश ना हो। पॉइंट ये है कि गोल्डन डैफोडिल्स कभी ना खत्म होने वाली कतार में उस बे के, उस झील के किनारे के बराबर बराबर खड़े हुए थे, उगे हुए थे। वो ऐसे थे जैसे कि स्टार्स। कैसे स्टार्स? जो झिलमिलाते रहते हैं, साइन करते रहते हैं, चमकते रहते हैं आकाश गंगा। जिस प्रकार से सितारे चमकते रहते हैं आकाश गंगा में, वो भी कभी ना खत्म होने वाली लाइन में रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वे भी स्ट्रेस्ड, ये जो वर्ड आया है स्ट्रेस्ड, ये वर्ब बनी है गोल्डन डैफोडिल्स के बारे में। शाइन या ट्विंकल वर्ब गोल्डन डैफोडिल्स के बारे में नहीं है, ध्यान रखेंगे। डैफोडिल्स की तुलना स्टार्स से की गई है। कैसे स्टार्स? जो आसमान में झिलमिलाते रहते हैं और कभी ना खत्म होने वाली कतार में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वे भी, गोल्डन डैफोडिल्स भी फैले हुए थे कतार में, कभी ना खत्म होने वाली लाइन में, कतार में।
10,000 saw eye at a glance। पीजीटी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया है और हमारे इशरत महोदय बहुत अच्छे हमारे टीचर हैं, वो ये गलत करके आए थे क्वेश्चन। 10,000 सा 10,000 देखे, आई मैंने एट ए ग्लांस, एक ही झलक में, एक ही झलक में मैं 10,000 मैंने देख लिए, यानी मैंने असंख्य देख लिए एक ही झलक में। हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर, हाइपरबोले है। हाइपरबोले, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, आप देखते हैं हाइपर, ज्यादा हाइपर मत हो, गुस्सा आ जाता है हाइपर हो जाता है। बीपी, हाइपर बीपी, हाइपो बीपी, हाइपर ज्यादा हो गया, हाइपो कम हो गया। हाइपर बोले, बोले का मतलब बोल गए ऐसा समझ लो इसको। हाइपर बोल गया मतलब ज्यादा बोल गए, जब ज्यादा बोल जाता है आदमी तो क्या कौन सा अलंकार हो जाता है? हाइपर बोल गए, ज्यादा बोल गए, अतिशयोक्ति अलंकार। 10,000 saw at a glance, टॉसिंग, वो उछल उछल रहे थे, टॉस कर रहे थे, दियर हेड्स, यानी अपने सरों को वो हिला रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, बड़े ही खूबसूरत डांस में, बड़ी चमकदार डांस में, बड़ी जिंदा दिली के साथ वो डांस कर रहे थे, मानो कि बहुत जिंदा दिली के साथ डांस कर रहे हैं। वो कौन डांस कर रहे थे? या फिर से डांस कर रहे थे, डैफोडिल्स डांस कर रहे थे। डैफोडिल्स चूंकि डांस कर रहे थे इसीलिए वापस यहाँ पे हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। एक एक लाइन इस पोएम की इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इसमें से एग्जाम में आ जाता है। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप एक एक लाइन, लाइन छोड़ो, आप एक एक शब्द को इसे रट लें, लिख लिख कर इसे देखें, क्योंकि ये पोएम वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी ऑफ पोएट्री है कि पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये जो थ्योरी है इसकी पूरी, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये जो थ्योरी है इसकी, इस थ्योरी को जस्टिफाई करती है ये पोएम। आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट आर फ्यू लाइंस दैट जस्टिफाई द थ्योरी ऑफ पोएट्री बाय वर्ड्सवर्थ, तो यू मस्ट कॉट दिस पोएम। आपको पूरी पोएम याद होनी चाहिए, पूरी पोएम, कम से कम इसका आखिरी स्टैंडर्ड तो याद ही होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज ये अच्छे अच्छे लाइन है ये याद करेंगे। स्टैंडर्ड नंबर 3 की हम बात करेंगे। पोएट कह रहे हैं द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। क्वेश्चन ये बन जाएगा, ये जो वर्ड है डैम, ये किसके लिए आया? ये डैफोडिल्स के लिए आया। इस बार जो क्वेश्चन पेपर बनेगा टेक्स्ट के ऊपर वो ऐसे ही बनेगा, पोएम के अंदर की बात पूछेगा कि डैम किसके लिए आया? गोल्डन डैफोडिल्स के लिए आया। जो लहरें, जो लहरें उनके इर्द गिर्द, उनके आसपास डांस कर रही थी, लहरें भी उनके आसपास डांस कर रही थी, वे लहरें, वे भी गोल्डन डैफोडिल्स भी डांस कर रहे थे, लहरें भी, द वेव्स बिसाइड देम डांस, उनके बगल में भी डांस कर रही थी वो लहरें। बट दे, लेकिन उन्होंने, दे उन्होंने, किन्होंने? डैफोडिल्स ने आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, आनंद, आनंद। लेकिन उन्होंने लहरों के आनंद को आउटडिड कर दिया था, फीका कर दिया था, पीछे छोड़ दिया था, ओवरटेक कर दिया था। जितनी बढ़िया तरीके से, खूबसूरती से लहरें डांस कर रही थी, उससे ज्यादा अच्छा डांस डैफोडिल्स कर रहे थे कि उन्होंने लहरों के डांस को भी सरपास कर दिया, सरपास, पीछे छोड़ दिया। अब वही किस चीज में पीछे छोड़ दिया? गिली में, गिली, GLEE, गिली, गिली का मतलब आनंद में। A poet could not but be gay, एक पोएट कुछ नहीं कर सका, could not do anything सिवाय be gay, गे होने के, खुश होने के। गे का मतलब हैप्पी भी होता है, खुश होना भी होता है, और गे समलैंगिक को भी कहते हैं।
यहाँ पर समलैंगिक का कोई हिसाब नहीं बन पा रहा है कि पोएट कुछ ना हो सका सिवाय समलैंगिक होने के। यहाँ पर कोई हिसाब नहीं बन पा रहा, अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए गे का मतलब यहाँ पे हैप्पी। एक पोएट इतनी खूबसूरत खुशनुमा नजारे को देख करके कुछ ना कर सका सिवाय खुश होने के इन सच ए जॉकंड कंपनी, जॉकंड जॉयफुल, ऐसी जॉयफुल कंपनी में, ऐसे जॉयफुल साथ में, ऐसे जॉयफुल वक्त पर, खुशनुमा माहौल में ये पोएट कुछ ना कर सका सिवाय खुश होने के। और उस खुशी में इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ जाती है, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, आई गेज, GAZED, गेज्ड, निहारता रहा, निहारना, बहुत ध्यान से गौर से देखना, मैं निहारता रहा, एंड गेज्ड, ध्यान से निहारता रहा, बट लिटिल थॉट, लेकिन बहुत कम मुझे मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ख्याल आया, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड, व्हाट वेल्थ, कौन सी वो धरोहर, कौन सी वो संपत्ति, व्हाट वेल्थ द शो टू मी, दे है दानी दे, व्हाट वेल्थ दे शो, THEY दे, कौन सी धरोहर, मुझे समझ में भी नहीं आया, सोच भी नहीं सका कि उन्होंने वो कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी वेल्थ, कौन सी संपत्ति मुझे दर्शा रहे थे। द शो टू मी हैड ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब लेके आना, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल मी थॉट, बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। अच्छा, ये द में से वाई हटा दीजिए, ये द शो नाउन के रूप में आया, सॉरी, वर्ब इसकी नीचे है। हाँ, द शो, वो नजारा, द शो का मतलब है दैट डिस्प्ले, वो जो डिस्प्ले, जो खूबसूरत नजारा अभी हमने देखा, तो पॉइंट ही कहना है, बस मैं देखता रहा, देखता ही रहा, और बस मेरी समझ में भी नहीं आया कि कितनी बड़ी संपत्ति वो शो, वो डिस्प्ले, वो प्रदर्शन उनका मुझे ब्रॉड लेके आया था, मतलब कितनी बड़ी संपत्ति उसने मुझे दे दी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या कुछ उसने मुझे दे दिया था। लाजवाब स्टेंजा है आखिरी स्टेंजा, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इसे बिल्कुल पढ़ ही लें, याद कर लें, बल्कि फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट मतलब ऑफन की शॉर्ट फॉर्म, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, काउच बिस्तर पर, अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, वैकेंट खाली, एंड पेंसिव चिंता से भरा हुआ, टेंस्ड मूड में, जब मैं टेंशन में रहता हूँ, कोई परेशानी में रहता हूँ, ख्याल दिमाग में कुछ होता नहीं है, वैकेंट मूड में रहता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तो वे चमक मारते हैं, जैसे टॉर्च मारते हैं ना, चमक, फ्लैश, दे फ्लैश, दे कौन, डैफोडिल्स, वे फ्लैश करते हैं अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो उस आंतरिक नजर पर, मेरी अंतर दृष्टि पर, अंतर ज्योति पर, मेरे अंदर वो टॉर्च मारते हैं, फ्लैश मारते, चमक मारते हैं, विच इज द ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो तन्हाई का मजा है, वो फ्लैश करना, वो नजारा मुझे याद आना, जो समझ लो कि तन्हाई का एक आनंद आ जाता है, मुझे तन्हाई में होने का एक आनंद मिल जाता है, आह क्या चीज मैंने देख ली, वाली फीलिंग उसको आती है। एंड देन, और फिर तब क्या होता है, माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, मेरा दिल आनंद से भर जाता है, फिर क्या होता है, मेरा दिल आनंद से फिल्स भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ ही डांस करने लगता है, मेरा दिल भी डांस करने लगता है, जैसे वो लहरें डांस कर रही थी, ऐसे वो भी गोल्डन फ्लावर्स जो डैफोडिल्स थे वो भी कर रहे थे। आप ये याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर पोएम है, और उसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टैंजा ये है
एक एक लाइन इसकी आ जाती है। सब चीज़ हम एग्जाम में आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी पेशेंस के साथ इसे पढ़ा। वापस हम स्क्रीन शेयर करना बंद करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी फिर कभी हम एक नई पोएम के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शब बखैर, गुड नाइट।